मूवी स्टार्ट होती है 1952 में रोमानिया के कार्टा के एक एबी से, जहां दो नन को एक बंद दरवाजे की तरफ जाते दिखाया जाता है, जिसके बाहर लैटिन जबान में लिखा था फिनथेनिक ड्यू मींस गॉड एंड शेयर। अब इन्हीं में से एक नन को चाबी खोलकर डोर के अंदर जाते दिखाया जाता है। दूसरी नन कहती है कि वो पाक चीज हमें बचा लेगी ना। इस पर वो नन कहती है कि हाँ भरोसा रखो, और फिर वो अंदर चली जाती है और दूसरी नन वहीं बैठकर दुआएं मांगने लगती है। मगर कुछ ही देर में वो पहली नन जो अंदर गई थी खून में लथपथ बाहर आती है और चाबी बाहर की तरफ फेंक कर कहती है कि शैतान को एक जिस्म चाहिए, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, मगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। पहली नन को कोई दरवाजे से अंदर की तरफ खींच लेता है, दूसरी नन बाहर की तरफ जाकर खुदकुशी कर लेती है। सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है और दूसरे दिन सुबह वहाँ एक शख्स फ्रेंची आता है जो इन नन्स को सामान वगैरह देने वहाँ आता था। वो आकर उस नन की लाश को देखता है जिसे बेदर्दी से कव्वे खा रहे थे। यहीं से सीन वेटिकन सिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ फादर बर्ग को बाकी के फादर के साथ दिखाया जाता है। एक फादर बर्ग को कहते हैं कि रोमानिया में एक नन ने सुसाइड की है, वहाँ के अभी में कोई तो राज है जिसका हमें इल्म नहीं। आप वहाँ जाए और आपके साथ वहाँ सिस्टर एरिन जाएंगी। सिस्टर एरिन ने भी नन होने की ओथ तो नहीं ली है, मगर एबी में सिर्फ नन ही रहती है, तो आपके लिए अंदर जाना अलाउ नहीं होगा, इसलिए सिस्टर एरिन आपके साथ जाएंगी। और फादर बर्ग को सिस्टर एरिन के साथ दिखाया जाता है जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास गए हैं। अब ये दोनों रोमानिया के लिए निकल पड़ते हैं। इन फ्रेंची की तरफ आता है जो ख्वाब में बहुत सारा खून देखकर डरकर उठ जाता है। वहीं उसके गेट पर नॉक होता है और जब वो जाकर देखता है तो वहाँ फादर बर्ग और सिस्टर एरिन मौजूद हैं। फादर फ्रेंची को बताते हैं कि हमें उस एबी में जाना है। सिस्टर एरिन फ्रेंची से पूछती है कि तुम उस एबी में क्यों जाते हो। फ्रेंची बताता है कि मैं वहाँ हर 3 महीने बाद सामान देने के लिए जाता हूँ। फादर उसे कहते हैं कि तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो, जिस पर वो मना कर देता है। सिस्टर एरिन उसे कहती है कि कोई और है जो हमें वहाँ ले जा सके। तो फ्रेंची बताता है कि गाँव में सब ऐसे फील करते हैं जैसे वहाँ कोई अभी है ही नहीं, वहाँ पर कोई भी जाने से डरता है। सिस्टर एरिन उसे फोर्स करती है कि प्लीज तुम हमें वहाँ ले जाओ, जिस पर वो मान जाता है। अब ये लोग घोड़ा गाड़ी के जरिए वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। जब एबी के पहुंचने में कुछ रास्ता बचा था तो उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, जिस पर फ्रेंची बताता है कि वहाँ पर इंसान जाने से डरते हैं तो फिर तो ये घोड़ा ही है। अब हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। अब ये सब पैदल आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिस्टर फादर से पूछती है कि चर्च आपको इन कामों के लिए क्यों भेजता है। फादर उससे बताता है कि जब हमारे मजहब से जुड़ी कोई भी ऐसी वारदात होती है तो चर्च मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। सिस्टर कहती है कि लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ एक सुसाइड केस के लिए आए हैं ना। फादर उसे बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, चर्च ने मुझे ये पता लगाने के लिए भेजा है कि ये सारा एरिया पाक है या नहीं। अब ये लोग एबी के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे प्लस के साइन थे। फ्रेंची फादर से पूछता है कि जब तुमने नन की लाश को देखा तो तुमने अंदर किसी को कुछ बताया। वो कहता है कि मैंने कोशिश तो की लेकिन अंदर किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। दरअसल 1-2 सालों में से मैंने यहाँ कभी किसी को देखा ही नहीं सिवाय उस नन की लाश के। अब फ्रेंची उन लोगों को एक आइस रूम के अंदर लेकर जाता है जहाँ वो अपना सामान रखा करता था। वो कहता है कि मैंने इस नन की लाश को यहीं रखा था क्योंकि ये कमरा ठंडा है ताकि लाश खराब ना हो। ये लोग रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लाश बैठी हुई है, जिसे देखकर फ्रेंची काफी डर जाता है और कहता है कि मैंने तो इस लाश को ऐसे नहीं रखा था बल्कि लिटाया था, ये उठकर कैसे बैठ गई। फादर आगे बढ़कर नन की लाश के हाथ से एक चाबी निकालते हैं और तभी वहाँ साथ ही दरवाजे पर कोई शोर की आवाज आती है, जिस पर फ्रेंची बताता है कि ये वही दरवाजा है जहाँ से मुझसे कुछ सामान लिया जाता था। अब फादर तमाम रसूमात के साथ इस नन की लाश को दफना देते हैं। तभी वही साथ वाली कब्र पर लगी एक घंटी बजने लगती है। इस पर फादर बताते हैं कि ये घंटी इसलिए लगाई जाती है कि अगर किसी जिंदा शख्स को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाए तो वो शख्स घंटी बजाकर अपने जिंदा होने का एहसास दिलाए। अब फ्रेंची उन्हें एबी के मेन गेट पर ले जाता है जहाँ उसे नन की डेड बॉडी मिली थी। इस दौरान फादर को विंडो में किसी नन का साया नजर आता है। फादर आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें उस नन का ब्लड नजर आता है और जब वो हाथ लगाकर उसे देखते हैं तो ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लड अभी भी फ्रेश था, जबकि उसे मरे हुए तो बहुत दिन गुजर चुके हैं। अब ये सब उस एबी के अंदर चले जाते हैं। आसपास का सामान देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक नन सिस्टर को नजर आती है जिसका पूरा फेस कवर था, लेकिन उसकी आवाज काफी ड्रॉनी थी। सिस्टर उससे कहती है कि माफ करना, हम बिना इजाजत ही आ गए। नन कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, जिस पर फादर उसे बताते हैं कि मैं फादर बर्ग हूँ और ये सिस्टर एरिन है। इस पर वो नन फौरन उसे कहती है कि सिस्टर ने तो अभी ओथ भी नहीं ली है। वो पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, जिस पर फादर बताते हैं कि हाल ही में यहाँ एक मौत हुई है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। फ्रेंची आगे बढ़कर कहता है कि हाँ मुझे यहाँ बाहर एक नन की लाश मिली थी जो कि रस्सी से लटकी हुई थी जिसने सुसाइड की। वो नन कहती है कि तुम लोगों ने किससे पूछकर उसे दफनाया। अब फादर फ्रेंची से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, जिस पर वो नन कहती है कि तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर फादर उससे कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, अगर मैं यहाँ से चले भी जाऊँ तो वो लोग कुछ और दूसरे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ भेज देंगे और शायद उनका तरीकेकार आपको पसंद ना आए। वो नन कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी तो गेट बंद होने वाला है और प्रेयर्स का टाइम भी होने वाला है, इसलिए अब आप सुबह में आना। एबी के बाहर रहने की जगह है, आप वहीं पर रात गुजारें। आप जब सुबह आएंगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब ये दोनों भी फ्रेंची के पास आ जाते हैं और फादर फ्रेंची से कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, रात होने वाली है और तुम हमारी फिक्र मत करना, कुछ दिनों बाद यहाँ जाना, तब तक इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो चुकी होगी। फ्रेंची कहता है कि ठीक है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फ्रेंची हाथ में लैंप लिए जंगल की तरफ वापसी के लिए निकल रहा होता है, मगर तभी वहाँ से सामने एक दूर नन नजर आती है और उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान की तरफ पहुंच जाता है और वहीं रस्सी में लटकी एक नन जिसका हाल काफी बुरा है वो उस पर अटैक कर देती है। वो किसी तरह से बच जाता है और फिर वहीं एक कब्र से प्लस का साइन अपनी हिफाजत के लिए निकाल लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। तीन फादर और सिस्टर की तरफ आता है जो खाना खाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। सिस्टर फादर को बताती है कि मुझे बचपन ही से विजन आया करते हैं और इनके बाद बस मेरे दिमाग में एक ही बात रह जाती है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी। अब फादर भी सिस्टर को कुछ साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो फ्रांस में एक बच्चे डैनियल का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, उसके अंदर कोई बुरी रूह थी, उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस दौरान वो बच्चा काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और कुछ ही दिनों के बाद वो मर गया। फादर कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर सो रहे हैं और एक ट्रांजिशन डिवाइस खुद ब खुद ही चलने लगती है, जिससे फादर की आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर जाकर वो डिवाइस देखते हैं तो वो डिवाइस उनके जाने पर बंद हो जाती है। फिर वो सिस्टर की तरफ देखते हैं तो वो अपने रूम
में सो रही है। अब इन्हें एक बच्चे का साया नजर आता है जिसका पीछा करते करते वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं और वहीं उन्हें डैनियल नजर आता है जो कि वोमिट करता है और उसके मुंह से सांप निकलता है। वो सांप फादर की तरफ बढ़ने लगता है और वो उससे बचते बचते एक खुदी हुई कब्र में जाकर गिर जाते हैं और वो कब्र ऊपर से बंद हो जाती है और उस कब्र पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। वो कब्र में जाते हैं, उस कब्र पर लगी घंटी को बजाना शुरू कर देते हैं और वहाँ दूसरी तरफ एक हवा की झोंके से सिस्टर की आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर सिस्टर को कुछ महसूस होता है और फिर वो चलते चलते चर्च तक पहुंच जाती है जहाँ वो देखती है कि कुछ नन प्रेयर्स कर रही है। वहीं सिस्टर को एक साया भी नजर आता है जो धीरे धीरे से उसके पीछे लगे शीशे में आ जाता है और फिर एक डेमन उस पर अटैक करती है। अब सिस्टर वहाँ से भागकर बाहर कब्रिस्तान में आ जाती है और उसे वहाँ घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। अब सारी कब्रों पर लगी घंटियां बजने लगती है मगर सिस्टर अपनी विजन की पावर से पता लगा लेती है कि फादर किस कब्र में है। सिस्टर वो कब्र खोदने लगती है और वहीं कब्र के अंदर फादर पर एक डेमन अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो डेमन जान से उन्हें मारता, सिस्टर सही वक्त पर उन्हें कब्र से बाहर निकाल लेती है। सिस्टर फादर से पूछती है कि आप इस कब्र में कैसे गए। फादर बताते हैं कि यहाँ कोई बहुत बुरी रूह है, उसी ने सब कुछ किया। अब कब्र से निकलकर फादर देखते हैं कि इसी कब्र में कुछ बुक्स हैं। वो कहते हैं कि शायद ये बुक्स हमारी कुछ मदद कर सके और इन बुक्स को अपने साथ ले लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर और सिस्टर इसी नन हाउस में जा रहे हैं और वहाँ आज भी काफी सारा खून मौजूद है। अंदर जाकर फादर मदर सुपीरियर को काफी आवाजें लगाते हैं कि हम आ गए हैं, कि अब हम सिस्टर से बात कर सकते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता बल्कि वहाँ का डोर खुद ही ओपन हो जाता है। फादर सिस्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, आपको अकेले जाना होगा और फादर सिस्टर को वो की भी देते हैं जो उन्होंने सुसाइड करने वाली नन के हाथ से ली। वो सिस्टर से कहते हैं कि उस नन के लिए ये की बहुत इंपॉर्टेंट थी, हो सके तो उसके बारे में जरूर कुछ पता लगाना। अब सिस्टर नन हाउस में चली जाती है जहाँ उसे ऊपर विंडो में एक नन नजर आती है जिसे वो काफी आवाजें देती है मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब सिस्टर चलते चलते चर्च में चली जाती है जहाँ एक नन बैठी प्रेयर कर रही है। सिस्टर उन्हें काफी आवाज लगाती है मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। वो करीब जाकर उसे टच करने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक दूसरी नन आकर सिस्टर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हमें यहाँ मुस्तकिल प्रेयर्स करनी होती है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए एक के बाद एक नन आकर यहाँ प्रेयर करती रहती है। वो सिस्टर से कहती है कि मुझे यहाँ आपके आने का बताया गया था, आप मेरे साथ चलें, और फिर वो कहकर सिस्टर को अपने साथ ले जाती है। सीन फ्रेंची की तरफ आता है जो एक जगह बैठा ड्रिंक कर रहा है। वहीं साथ में एक शख्स उसे बताता है कि 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर ली है, जिस पर वो कहता है कि वो तो बहुत छोटी है, उसने ऐसा क्यों किया। वो शख्स कहता है कि यहाँ ये सारे हादसे होते ही रहते हैं और इन सब की वजह वो ऐबे है, उसके अंदर जो भी बुरी रूह है वही बाहर आकर हम सबको तंग करती है। वो फ्रेंची से कहता है कि कल तुम 2 लोगों को वहाँ छोड़कर आए थे ना। वो कहता है कि हाँ, कल उन्हें लेने जाऊंगा। वो शख्स कहता है कि तुम्हें वहाँ से 1 हफ्ते पहले एक लाश मिली थी ना, जिस पर फ्रेंची कहता है कि हाँ। वो शख्स कहता है तुम तैयार हो जाओ, मुझे लगता है तुम्हें 2 लाशें और भी मिलने वाली हैं। आफसिन फादर बर की तरफ आता है जो वहीं बैठे उन किताबों को स्टडी कर रहे हैं और वो उसी बुक के अंदर पढ़ते हैं विरलेक, एक दरिंदा सांपों का सरदार नापाक खून। वो पढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ गेट बंद हो जाता है जहाँ सिस्टर एरिन गई है। फादर उठकर सिस्टर चिल्लाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सिस्टर एरिन की तरफ आता है जहाँ सिस्टर ओमाना उन्हें बताती है कि सिस्टर विक्टोरिया की मौत का हमें गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन आज भी वो हमारे साथ है। ये कहकर सिस्टर ओमाना उठकर वहाँ का गेट बंद करती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिस्टर एरिन को कुछ बताना चाहती है लेकिन किसी से डर रही है। वो गेट बंद कर आकर बैठती है और अपनी बात कंटिन्यू करने लगती है, मगर गेट ओपन होता है और वहाँ से कोई और सिस्टर उसे नजर आती है। सिस्टर ओमाना कहती है कि माफ करना सिस्टर, हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। यहाँ कुछ नर्स नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी बताऊं। सिस्टर एरिन सिस्टर ओमाना से कहती है कि हमारी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, आप मुझे प्लीज इस एबी के इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं। सिस्टर ओमाना उससे बताती है कि इस कार्टे के राजा ने बनाया था, उसने जादू टोना और काले जादू की कई कहानियां लिखी। वो हेल से बुरी रूहों को बुलाना चाहता था और उसने एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे एक भयानक और बुरी रूह इस दुनिया में आ सके। और तभी चर्च ने महल पर धाबा बोल दिया। उन्होंने जैसिस क्रिस्ट का खून इसमें डालकर वो रास्ता बंद कर दिया और महल को अपनी पनाह में लेकर एबी बना दिया। और यहाँ तभी से शैतान को काबू में रखने के लिए प्रेयर्स होती हैं। इसी तरह वो शैतान इस दुनिया से दूर रहा, लेकिन जब जंग में बमबारी हुई तो ये एबी इस तरह हिला कि हेल का वो दरवाजा खुल गया। अब सिस्टर एरिन उसे बताती है कि कल रात जब हम यहाँ आए तो मुझे एक नन दिखी और उससे बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी पाक नहीं है। सिस्टर ओमाना उससे कहती है कि तुमने भी उसे देखा, मैंने भी रात उसे एबी में घूमते हुए देखा, हम सबने उसे देखा है। वो हम जैसी दिखती है मगर वो है नहीं, वो नापाक रूह है और अलग अलग रूप लेकर हम सबकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। वो नन के रूप में घूमती है ताकि हमारी कमजोरियों पर और हम पर काबू पा सके। मुझे डर है कि उसका ताल्लुक हेल के दरवाजे के खुलने से ना हो और उसी की वजह से सिस्टर विक्टोरिया को जान देने का गुनाह करना पड़ा। ये कहते हुए सिस्टर ओमाना बहुत रो रही थी और तभी वहाँ दूसरी सिस्टर आ जाती है और उसे रोक देती है। कहती है कि अब उस सिस्टर के पीरियड्स का टाइम खत्म हो गया और अब तुम्हारी बारी है। साथ ही वो सिस्टर एरिन से कहती है कि तुमने अभी तक अपनी ओथ नहीं ली है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अभी। इस पर सिस्टर ओमाना कहती है कि ये भी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि गेट्स तो बंद हो चुके हैं। सिस्टर एरिन कहती है कि कब तक गेट्स ओपन होंगे, जिस पर सिस्टर ओमाना उसे बताती है कि कल सुबह तक, आज रात को आपको यहीं रुकना होगा। अब सिस्टर ओमाना सिस्टर एरिन को एक रूम में लेकर जाती है और वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगती है कि आप आज की रात यहीं रुकें। तभी सिस्टर एरिन उसे रोककर उसे वो चाबी दिखाती है और पूछती है कि सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में थी, आप जानती हैं कि स्टोर की चाबी है, जिस पर सिस्टर ओमाना उसे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। वो ये कहकर चली जाती है। सिस्टर एरिन को वहाँ का गेट लॉक होता महसूस होता है और जब वो चेक करती है तो वो गेट वाकई बाहर से लॉक्ड होता है। सीन फादर की तरफ आता है जो मैप में कोई रास्ता तलाश कर रहा है और तभी उसे मदर सुपीरियर की आवाज आती है जो उसे कहती है कि तुम्हें अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। फादर, तुम क्या पता लगाने चाहते हो। फादर अब उनके सामने आ जाता है जहाँ वो देखता है कि मदर सुपीरियर ने पहले की तरह खुद का पूरा मुंह कवर किया हुआ है और अब वो उससे कहता है कि यहाँ का क्या राज है और वो चाबी उस नन के हाथ में थी वो कहाँ की है। इस पर मदर सुपीरियर उसे कहती है कि अब कोई फायदा नहीं, अब सिस्टर एरिन कभी वापस नहीं आएगी। ये कहते ही मदर सुपीरियर की गर्दन लटक जाती है और साथ ही फादर के हाथ में जो कैंडल थी वो भी ऑफ हो जाती है। अब फादर आगे बढ़कर मदर सुपीरियर को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, तभी मदर सुपीरियर फादर का हाथ पकड़ लेती है। फादर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं
और मदर सुपीरियर का हार्ट टूटकर दूर जाकर गिर जाता है, जो कि बहुत ही अजीब सा था। और तभी मदर सुपीरियर भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब सीन सिस्टर इरीन की तरफ आता है, जिसे विजन आता है और वो डेमन और बहुत सारा खून देखती है और वहीं एक आवाज गूंज रही थी, मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। अब सिस्टर की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने एक नन को देखती है जो बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही सिस्टर इरीन उसके करीब जाने लगती है वो नन तस्बीह तोड़ देती है और सिस्टर इरीन जब तस्बीह का दाना उठाकर देखती है तो वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। सिस्टर वाना उसे अपने पीछे नजर आती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें अब गॉड ही बचाए। और वहीं सामने सिस्टर इरीन को वही नन नजर आती है जो कि सुसाइड करने लगती है। अब जोर से गेट नॉक होने लगता है और अचानक गेट खुल जाता है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, बल्कि सरगोशी में कोई आवाज आ रही होती है कि सिस्टर इरीन बाहर आई है। सिस्टर इरीन को आवाज सिस्टर वाना की लगती है और फिर वो हाथ में कैंडल लिए बाहर की तरफ आने लगती है और चलते चलते सिस्टर इरीन उसी डोर तक पहुंच जाती है जहाँ लिखा था फिनथिनिक ड्यू। वो डोर ओपन होता है और वहाँ से डेमन नन बाहर आती है, जो कि सिस्टर इरीन को बहुत ज्यादा डराकर उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर सिस्टर बचती बचाती आगे की तरफ निकल आती है और वहीं सिस्टर वाना उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे बताती है कि शैतान बहुत ताकतवर हो गया है, इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रेयर्स। अब सीन फादर बर्ड की तरफ आता है, जिन्हें एक नन नजर आती है और वो उसका पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं से सीन अगेन शिफ्ट होता है सिस्टर इरीन की तरफ, जो प्रेयर्स के लिए प्रेयर्स वाले रूम में आती है, जहाँ वो दिखती है कि सिस्टर वाना प्रेयर्स कर रही है और उसी के साथ एक डेड बॉडी भी पड़ी है। और जब सिस्टर इरीन करीब आकर उसके ऊपर से कपड़ा हटाकर देखती है तो वो देखते हैं कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सिस्टर वाना की है। अब सीन फादर बर्ड की तरफ आता है, जिसे डेमन डैनियल का रूप लेकर बहुत ज्यादा डराता है और उन पर अटैक भी करता है। फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और तभी दिखाया जाता है कि वो डेमन नन ही है। यहीं से सीन अगेन सिस्टर इरीन की तरफ आता है, जहाँ बहुत सारी नन जमा हो गई हैं और इन्हीं में से एक नन सिस्टर इरीन को कहती है कि हम सबको मिलकर प्रेयर्स करनी होगी, तुम भी हमारे साथ मिलकर प्रेयर करो और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी नजर सिर्फ मदर मैरी पर ही रखना। अब मदर मैरी की आंखों से खून बहता दिखाया जाता है। ये सब मिलकर प्रेयर्स करने लगते हैं, मगर डेमन धीरे धीरे कर तमाम नन्स को दूर फेंक कर पटक देता है। अब सिर्फ सिस्टर इरीन ही अकेली प्रेयर्स कर रही है। यहीं से सीन फादर बर्ड की तरफ आता है, जो कि आइस वाले रूम में आते हैं और वहाँ एक डेमन उन पर अटैक करती है, लेकिन ठीक वक्त पर फ्रेंची वहाँ पहुंचकर उनकी जान बचा लेता है। अब फिर से सिस्टर इरीन को दिखाया जाता है, जो कि प्रेयर्स कर रही है और वहीं शैतान ब्लैक मैजिक से सिस्टर इरीन की बॉडी पर एक स्टार बना देता है। तभी गेट नॉक होता सुनाई देता है और फादर बर्ड की भी आवाज आती है, जिस पर सिस्टर इरीन वहाँ मौजूद नन से कहती है ये फादर बर्ड है, ये हमारी मदद करेंगे। ये कहकर वो जाकर डोर ओपन करती है। फादर बर्ड और फ्रेंची अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिस्टर इरीन उन्हें बताती है कि मैं और बाकी की नन्स मिलकर यहाँ प्रेयर्स कर रही हैं ताकि उस शैतान को रोका जा सके। मगर फादर बर्ड कहते हैं कि किसके साथ मिलकर तुम प्रेयर कर रही हो, यहाँ तो कोई नहीं है। और जब सिस्टर पलटकर देखती है तो वाकई वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी होती है। सिस्टर इरीन डेड बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है और समझ जाती है कि अब यहाँ कोई नन मौजूद नहीं, शैतान ने सबको मार दिया। तभी वो डेड बॉडी उठकर फादर बर्ड पर हमला कर देती है, मगर फादर बर्ड प्योर वाटर निकालकर क्रॉस पर छिड़ककर उसे आग लगा देते हैं। यहाँ फ्रेंची कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, शैतान आजाद हो चुका है। तभी सिस्टर इरीन उसे बताती है कि नहीं अभी देर नहीं हुई, क्योंकि उस शैतान को बाहर निकलने के लिए किसी इंसानी बॉडी की जरूरत है और इसीलिए उस सिस्टर ने सुसाइड की। वो सुसाइड नहीं बल्कि एक सैक्रिफाइस था। फ्रेंची कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर सिस्टर इरीन कहती है कि नहीं हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें वो होल बंद करना होगा। अब सिस्टर और फ्रेंची को फादर बर्ड के जख्मों पर पट्टी करते दिखाया जाता है। वहीं सिस्टर इरीन कहती है कि वो होल तय खाने में और उसे बंद करने के लिए हमें पाक निशानी की जरूरत है जिसमें क्राइसिस का खून है। फादर बर्ड पूछते हैं लेकिन वो हमें मिलेगी कहाँ, जिस पर सिस्टर इरीन उन्हें बताती है कि मदर सुपीरियर की डेड बॉडी उसे एक तहखाने से मिली थी और वो तहखाने में जाने का रास्ता जानती है। लेकिन सिस्टर इरीन कहती है कि मैं वहाँ जाने से पहले अपने नन होने की ओथ लेना चाहती हूँ। सिस्टर इरीन कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि वो सारे विजन गॉड की तरफ से थे और मैं अपनी सारी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती हूँ। फादर बर्ड इसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और फ्रेंची भी खुश होता है, मगर वो कहता है कि ये फैसला अच्छा है लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब सिस्टर नन की ओथ ले लेती है और फिर वो फाइनली नन बन जाती है। अब ये तीनों मिलकर इसी तहखाने की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ पहुंचकर इन्हें कुछ नहीं मिलता। फ्रेंची कहता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, जिस पर सिस्टर इरीन अपने हाथ में मौजूद की दिखाते हुए कहती है कि नन ने कहा था कि इस की से वो डोर खुलेगा। फ्रेंची कहता है कि वो डोर तो कहीं भी हो सकता है, मगर फादर बर्ड कहते हैं कि नहीं वो यही है। फादर बर्ड मदर मैरी की डमी के साथ खड़े थे, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इशारा कर रही थी। फादर बर्ड सिस्टर इरीन से कहते हैं कि तुम्हें इसे देखकर समझी नहीं, तुम्हारा वो विजन के मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। अब ये सब इसी डायरेक्शन में जाकर देखते हैं तो वहाँ एक दरवाजा होता है, जिसे सिस्टर की मदद से खोलती है और उन्हें वो पाक निशानी यानी कि क्राइसिस का खून मिल जाता है। अब ये सब इसी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ फिनिथिक ड्यू लिखा था। ये लोग इस दरवाजे से अंदर जाते हैं ताकि उस होल को ढूंढ सकें जहाँ से शैतान निकल कर आए हैं। अभी तीनों अलग अलग होकर उस होल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सिस्टर इरीन को दिखाया जाता है, जिनके पीछे एक डेमन नन मौजूद है और तभी एक और दूसरी डेमन नन आकर उन पर अटैक करती है। सिस्टर इरीन वहाँ से भागती है, सामने दरवाजा नजर आता है और वो दरवाजे के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर उसे एक स्टार बने दायरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, जैसे स्टार जादू से उसकी बॉडी पर बनाया गया था। सिस्टर वहाँ से भागना चाहती है, मगर बहुत सारी डेमन उसे घेर लेती है। सिस्टर की चीख की आवाज सुनकर फ्रेंची उसी दरवाजे की तरफ भागता है, मगर वो दरवाजा तो बंद है। सीन फादर बर्ड की तरफ आता है, जहाँ बहुत सारी डेमन उनका रास्ता रोकती है, लेकिन आग से क्रॉस बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब फ्रेंची गन से शूट करके किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, जहाँ वो बहुत सारी डेमन को देखता है और वही स्टार के निशान के बीच में सिस्टर इरीन अच्छी पोजीशन में मौजूद थी। फ्रेंची जैसे ही उनके करीब जाता है तो वो फ्रेंची पर अटैक कर देती है, क्योंकि डेमन ने उसे पजिस किया हुआ है। अब फ्रेंची बड़ी समझदारी के साथ सिस्टर इरीन के गले में लटके जैसे इसके खून को थोड़ा सा निकालकर सिस्टर इरीन के मुंह पर लगा देता है, जिससे वो डेमन सिस्टर इरीन की बॉडी को छोड़कर बाहर निकल आती है और फिर से फ्रेंची पर अटैक करती है। सिस्टर फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो डेमन अपनी पावर से सिस्टर इरीन को एक दूसरे कमरे में फेंक देती है, जहाँ काफी सारा पानी मौजूद है और फ्रेंची काफी जख्मी होकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फादर बर्ड पर डेमन डैनियल के रूप में आकर अटैक करता है। डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है, जो कि फादर की गर्दन में जकड़ जाता है और फिर उनकी आंख पर अटैक करता है। फादर उसे अपने गले से निकालकर फेंक देते हैं। सीन अगेन सिस्टर इरीन की तरफ आता है, जो पानी में गिरने के बाद ये नोटिस करती है कि वो पाक निशानी उनके गले से निकलकर गिर गई और वो उसे ढूंढने लगती है। सिस्टर को वो पाक निशानी पानी में नजर आ जाती है और वो
वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगती है कि डेमन पानी से निकलकर उन पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। यही सब पीछे से फादर बर्ट भी देख रहे थे और वो उस डेमन को रोकने के लिए कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर डेमन अपनी पावर से उन्हें भी एक तरफ गिरा देता है। इसी बीच सिस्टर उस पाक निशानी को पकड़ लेती है और उसे तोड़कर उसका सारा खून अपने मुंह में भर लेती है। अब जब डेमन सिस्टर को देखता है तो सिस्टर अपना हाथ पानी से बाहर की तरफ निकालती है जिसमें वो टूटी हुई बॉटल थी। डेमन एक हाथ से वो बॉटल पकड़ लेता है और एक हाथ से सिस्टर को गले से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है, मगर जब डेमन वो बॉटल देखता है तो वो टूटी हुई होती है और तभी सिस्टर अपने मुंह में भरा जैजिस का खून उस डेमन के मुंह पर फेंक देती है। अब डेमन की हालत खराब होने लगती है और उसका हाथ छूट जाता है। सिस्टर पानी में गिरती है, खून के कुछ कतरे पानी में गिरे थे जिससे अब पानी और वो डेमन दोनों ही उस हेल के रास्ते में जाने लगते हैं और वहीं फ्रेंची आता है और सिस्टर को पानी से बाहर निकालता है। अब डेमन और पानी उस हेल के होल के अंदर चले जाते हैं और वो होल बंद हो जाता है। फ्रेंची ने सिस्टर इरिन की जान बचा ली थी और फादर भी वहीं मौजूद है। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है जहाँ सिस्टर इरिन फादर बर्ट की आंख के जख्म पर पट्टी बांधती हुई दिखाई जाती है। अब यहीं तीनों आईबी से निकलने लगते हैं और वहीं सिस्टर लास्ट प्रेयर करती है। उसके बाद वो फ्रेंची को बताती है कि अब ये जगह बिल्कुल पाक हो चुकी है, लेकिन वहीं फ्रेंची की गर्दन के बैक पर उल्टे क्रॉस का निशान दिखाया जाता है। फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं। सीन आफ्टर 20 इयर्स लेटर का दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो स्क्रीन पर फ्रेंची को दिखाते हुए बताते हैं कि वो एक फ्रेंच का शख्स था और उसके अंदर कोई रूह समा गई और उसके बाद वो लैटिन जबान बहुत अच्छे से बोलने लगा और उसकी बॉडी पर उल्टे क्रॉस के निशान भी थे। इसी के साथ आगे कुछ मूर्तियां भी दिखाई जाती हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।